Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel SnowUpsUp. I am Vaibhav, back with another exciting Snowflake's learning topic, Snowflake table type event tables. Yes friends, today we are going to check what are event tables with their architecture, benefits, key points, use cases as well as one practical example. But before going to start friends, if you are new to this channel, hit the like button, share and don't forget to subscribe to this channel so I can make more such content for you. So let's get started. So friends, as you can see, I have created one PPT presentation for you on event tables. So today's agenda will be, we are going to check introduction of event tables, their architecture, key points, use cases and benefits, and at the end, one practical example. Okay. So friends, event tables है क्या? तो event tables are predefined. Event tables are specially predefined tables of Snowflake, which captures, logs and trace events of generated by user functions, user defined functions, store procedures and native apps. इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इवेंट टेबल्स एक स्नोफ्लेक के स्पेशली प्रीडिफाइंड टेबल्स है. प्रीडिफाइंड का मतलब क्या हुआ? हमें उसमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती जब हम इवेंट टेबल क्रिएट करते हैं. ओके, जैसे कि हमें स्कीमा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है जब हम इवेंट टेबल स्नोफ्लेक में क्रिएट करते हैं. इवेंट टेबल में हमें कॉलम्स क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है. प्री डिफाइन का मतलब ही यही है कि उसमें रेडीली क्रिएटेड प्री डिफाइंड स्कीमा यानी कि प्री डिफाइंड कॉलम्स रेडी होते हैं. हमें वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. और जो भी लॉग्स वो स्टोर करेगा, जो भी इवेंट्स वो ट्रेस करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो कॉलम्स में स्टोर होते हैं उसके हिसाब से. ओके, तो उसके बाद these tables have a specific structure with designated columns to hold information about such events such as timestamp, severity level, messages and more. कौन कौन से कॉलम्स है नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा. बट एक एग्जांपल के साथ इवेंट टेबल को समझते हैं फ्रेंड्स कि इवेंट टेबल्स एक्चुअली में है क्या. ओके, तो समझिए कि स्नोफ्लेक आपका एक बड़ा वेयर हाउस है. स्नोफ्लेक इज अ big warehouse. And what are event tables? Event tables are the special notebook of your warehouse. Event table आपके warehouse में present हुई एक special notebook है जो कैप्चर करती है हर एक एक्टिविटी जो भी आपके जो बैकएंड में, आपके वेयरहाउस के बैकएंड में जो भी एक एक्टिविटी होती है, माइन्यूट से माइन्यूट एक्टिविटी, वो नोटबुक में स्टोर होती है. वो नोटबुक वो कैप्चर करती है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी लॉग्स, जो भी इवेंट्स आपके स्नोफ्लेक अकाउंट में हो रहे हैं, वो आपका इवेंट टेबल स्टोर करता है, कैप्चर करता है और डेजिग्नेटेड कॉलम्स में कैप्चर करता है. जो कॉलम्स प्री डिफाइन होते हैं, जैसे कि टाइम स्टैम्प हो गया, मतलब कौन से टाइम पे आपके लॉग्स जो भी एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी कौन से प्रोसीजर से वो कैप्चर करता है, वो हो गई यूजर डिफाइंड फंक्शंस से हो गई, फिर स्टोर प्रोसीजर्स से हो गई और नेटिव ऐप से. ये तीनों में से जो भी एक्टिविटी करेंगे आपके स्नोफ्लेक अकाउंट में, वो माइन्यूट से माइन्यूट एक्टिविटी इवेंट टेबल अपने आप में एक स्टोर करेगा उसके प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में. ओके, तो ये है इवेंट टेबल्स के बारे में फ्रेंड्स. एंड वन मोर थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, कि इवेंट टेबल एक स्नोफ्लेक अकाउंट में सिर्फ एक ही एक्टिव इवेंट टेबल हो सकता है जो कि आपके इवेंट्स और ट्रेस करेगा और आपके लॉग्स को स्टोर करेगा. ओके, तो आप
एक से ज़्यादा इवेंट टेबल, एक्टिव इवेंट टेबल्स आपके एक स्नोफ्लेक अकाउंट में नहीं स्टोर कर सकते. You can't create more than one active event tables in your Snowflake account. Okay. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह है आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ इवेंट टेबल्स. तो आपके जो भी नेटिव ऐप्स हो गए, आपके स्नोफ्लेक अकाउंट में जो भी ऐप्स रनिंग है, जो भी कॉन्फ़िगर्ड है, वो हो गए. फिर स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो गए, यूज़र फंक्शंस हो गए, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो भी आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं, यूडीएफ जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके लॉग्स, उसके इवेंट्स जो भी हो रहे हैं वो क्रिएट होंगे और वो इवेंट्स आपके इवेंट टेबल में स्टोर होंगे ये स्ट्रक्चर में. जैसे कि यहाँ पे टाइम हो गया, मीन टाइम स्टैम्प हो गया, हैंडलर नेम हो गया, कौन वो इवेंट हैंडल कर रहा है. फिर इवेंट नेम, वो इवेंट किस टाइप में है, उसका मैसेज ये हो गया. फिर उसका एट्रीब्यूट, वो डिटेल्स हो गई इसमें. ओके, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखते हैं. बट एक ये आर्किटेक्चर है. जो भी आपके नेटिव ऐप से, स्टोर प्रोसीजर से, यूडीएफ से, इनमें जो भी एक्टिविटीज होंगी, माइन्यूट से माइन्यूट एक्टिविटी, वो सब उनके लॉग्स और इवेंट्स इवेंट टेबल ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है. ओके. तो फ्रेंड्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड कॉलम्स यू विल फाइंड इन अ स्नोफ्लेक इवेंट टेबल. ये प्री डिफाइंड जो भी कॉलम्स आते हैं वो ये लिस्ट है उनकी. तो उनमें अलग अलग टाइप के लिस्ट है, कॉलम्स आते हैं. तो पहले है जनरल इंफॉर्मेशन, ऐसे कॉलम्स जो जनरल इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे. तो पहला आ गया टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प ऑफ इवेंट ऑकरेंस, कब आपका इवेंट्स हो रहा है, राइट. फिर आ गया रिकॉर्ड टाइप, आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ रिकॉर्ड. एग्जाम्पल लॉग हो गया, स्पैन हो गया, इवेंट हो गया, एक्सेट्रा, राइट. देन रिसोर्स टाइप, टाइप ऑफ रिसोर्स दैट जनरेटेड द इवेंट. एग्जाम्पल यूजर डिफाइंड फंक्शन, वेयर हाउस, एक्सेट्रा. और स्टोर प्रोसीजर्स और नेटिव ऐप्स, मैंने आपको पहले ही बताया. फिर हो गया फिर आ गया रिसोर्स एट्रीब्यूट, जो आपने यहाँ पे देखा एट्रीब्यूट्स में. रिसोर्स एट्रीब्यूट का काम क्या है? इट इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग एट्रीब्यूट्स अबाउट द रिसोर्स. एग्जाम्पल फंक्शन नेम एंड वेयर हाउस साइज एक्सेट्रा. जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं, फंक्शन का नेम क्या है, ये उसकी वैल्यू, वो सब एट्रीब्यूट्स कॉलम में स्टोर होंगे. फिर बाद में टाइप आता है लॉग इवेंट स्पेसिफिक, जो भी लॉग्स आपके स्टोर होंगे उसके स्पेसिफिक कॉलम्स. फिर आ गया मैसेज, द एक्चुअल लॉग मैसेज कंटेंट, क्या मैसेज है वो लॉग में, वो आपको दिखाएगा. सेवरिटी लेवल, सेवरिटी लेवल ऑफ द लॉग मैसेज. एग्जाम्पल इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशनल लॉग्स हो गए. फिर वार्निंग हो गए, फिर एरर्स हो गए, जो भी एरर्स आए हैं वो सब के सब एक्टिविटी स्टोर होंगे आपके इवेंट टेबल में. फिर सेशन आईडी हो गया, आईडी ऑफ द स्नोफ्लेक session that generated the event, right. Then the username associated with the session. उसके बाद ये टाइप आता है कि ट्रेस इवेंट स्पेसिफिक. जो भी आप, पहला तो हो गया लॉग्स के लिए, अब हो गए इवेंट्स के लिए. जो भी इवेंट्स ट्रेस करेंगे, आपका इवेंट टेबल जो भी ट्रेस करेगा उसके रिलेटेड कॉलम्स, उसमें आ गए रिकॉर्ड, नेम ऑफ द ट्रेस इवेंट. एग्जाम्पल function call, loop iteration, etc. Record attributes, dictionary containing attributes about the event, like example custom parameters, execution time, etc. सेम लॉग्स के जैसे ही, बट इसमें कस्टम पैरामीटर्स भी कैप्चर होंगे और एग्जीक्यूशन टाइम. पैरेंट स्पैन आईडी, आईडी ऑफ द पैरेंट स्पैन इन द एग्जीक्यूशन हियरार्की, राइट. फिर स्पैन आईडी, यूनिक आईडी ऑफ द करंट स्पैन, जो भी टाइम स्पैन है उसका करंट आईडी. फिर एडिशनल कॉलम्स, एडिशनल कॉलम्स में आ गए आपके हैंडलर नेम, नेम ऑफ द फंक्शन और प्रोसीजर दैट ट्रिगर द इवेंट. हैंडलर मीन्स क्या, आपके यूडीएफ हो गए, स्टोर प्रोसीजर हो गए, नेटिव ऐप्स हो गए, उनके
नाम, कहाँ से वो आए हैं, राइट, वो भी जरूरी है। फिर स्कोप, इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल डेटाबेस, स्कीमा एक्सेट्रा। वैल्यू, एडिशनल डेटा associated with the event depending on the type, right? So ये जो भी कॉलम्स है फ्रेंड्स, ये हो गए और ये हो गए, ये जो भी कॉलम्स है ये प्री डिफाइन होते हैं आपके इवेंट टेबल में। आपको ज़रूरत नहीं है इवेंट टेबल में कोई भी स्कीमा क्रिएट करने की। स्कीमा मतलब कोई भी टाइप के कॉलम्स आप मैन्युअली क्रिएट नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये सब कॉलम्स रेडीली मिलेंगे। और जैसा भी आपका डेटा होगा, मीन्स आपके इवेंट्स हो गए, लॉग्स हो गए, वो उसके हिसाब से वो कॉलम्स क्रिएट करेगा और उसके हिसाब से वो डेटा उसमें स्टोर होगा, राइट। तो की पॉइंट्स फ्रेंड्स, पहली बात तो आप इवेंट टेबल को समझे कि इवेंट टेबल क्या करता है। आपके स्नोफ्लेक अकाउंट के जो भी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ कौन से प्रोग्राम से आ रही है, जो भी आपकी यूडीएफ से यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो भी आपने क्रिएट किए हैं उससे हो गए, स्टोर प्रोसीजर हो गए, या फिर नेटिव ऐप्स हो गए, जिनसे भी आपके इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर लॉग्स हो रहे हैं, वो सब लॉग्स वो कैप्चर करता है। यही काम है इवेंट टेबल का। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको इवेंट टेबल में मिल जाएगी। उसके पर्पस भी देखते हैं हम की पॉइंट्स में। It captures logs and trace events generated by functions, procedures, and native apps, right? Enable troubleshooting, performance monitoring, auditing, and compliance. So, सही बात है फ्रेंड्स, अगर हम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी कैप्चर कर रहे हैं इवेंट टेबल में, तो हमें ट्रबल शूट करने के लिए जो भी एरर्स है, जो भी वार्निंग्स है, उसको ट्रबल शूट करने में आसानी होती है, राइट। उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, और कंप्लायंस के लिए भी हमें वो ईजी होगा। Predefined structure, it saves time and effort by eliminating schema creation. Predefined structure है तो हमको टाइम तो लगेगा नहीं। फिर आ गया ensures consistency and efficient data capture, वो ऑटोमेटिकली डेटा कैप्चर करेगा आपका। जैसे भी ये आपके इवेंट्स क्रिएट होंगे या फिर लॉग्स क्रिएट होंगे, जैसे ही एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी वो अपने आप में कैप्चर करेगा, तो आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर की फीचर्स आ गए, ऑटोमेटिक लॉगिंग, राइट। इवेंट्स आर ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड एंड राउटेड टू द एक्टिव टेबल। जैसे ही मैंने आप भी बताया, वो ऑटोमेटिकली सब करेगा, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। फिल्टरिंग एंड क्यूरिंग, इजीली फिल्टर्ड एंड एनालाइज इवेंट डेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जब मैं आपको वो कॉलम्स दिखा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप का आपका डेटा होगा, मतलब उसमें अगर टाइम स्टैम्प हो गया, इवेंट नेम हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, तो वो उसी हिसाब से प्री डिफाइंड कॉलम्स क्रिएट करेगा और वो डेटा उसमें स्टोर होगा। वो सभी कॉलम्स उसमें क्रिएट नहीं करेगा, वो आपके इवेंट्स के हिसाब से, आपके लॉग्स के हिसाब से वो कॉलम्स को ऐड करता जाएगा। बेनिफिट्स, सो बेनिफिट्स देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिबग कोड इश्यूज क्विकली, तो ये बेनिफिट है उसका। हम इजीली कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे डिबग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा जो भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल है लॉग्स में, वो सब दिखेंगे इवेंट टेबल में। ट्रैक यूजर एक्टिविटी एंड डेटा चेंजेस फॉर ऑडिटिंग पर्पस, राइट। तो ये हो गए फ्रेंड्स की फीचर्स, की पॉइंट्स ऑफ इवेंट टेबल। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इवेंट टेबल। तो चलिए हम हमारे स्नोफ्लेक अकाउंट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक पहले बात बता दूं आपको ये इवेंट टेबल क्रिएट करने के लिए, अगर आपका फ्री ट्रायल अकाउंट है तो आपको अकाउंट एडमिन रोल चाहिए। इसके बिना आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपके स्नोफ्लेक अकाउंट के बारे में। ओके, आप कस्टम रोल भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसके नेसेसरी प्रिविलेजेस आपको देने पड़ेंगे। जब भी आपका बड़ा लोड है या फिर आप कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो, तो आपको नेसेसरी रोल्स उसको प्रिविलेज देने पड़ेंगे ये हिसाब से, इवेंट्स और ट्रेस इवेंट्स करने के लिए और लॉग स्टोर करने के लिए। ओके, वैसे प्रिविलेज आपको देने पड़ेंगे, तभी आप वो रोल को यूज कर पाओगे। तो अभी हम अकाउंट एडमिन रोल यूज करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप आ गई फ्रेंड्स, हम यहाँ पे
डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम एक इवेंट टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो वी विल यूज क्रिएट और रिप्लेस डेटाबेस ट्यूटोरियल लॉग ट्रेस डीबी। ये हमारे डेटाबेस का नाम हो गया। दिस कमांड क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू स्टोरिंग लॉग्स एंड ट्रेस डेटा। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने जो भी जितने भी क्यूरीज यहाँ पे रन करूँगा, उसके हर एक कमेंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए, जिससे आपको आसानी होगी इसको समझने में कि कौन सी क्यूरी हमने क्यों रन की है, राइट। तो हम पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एज यू कैन सी हियर वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर डेटाबेस। Okay, so our database has been created successfully. So next step will be we will require one compute engine to process our queries. हमारी क्वेरीज को रन करने के लिए हमें कंप्यूट इंजन लगेगा। कंप्यूट इंजन मतलब हमारा एक वेयर हाउस हो गया। स्नोफ्लेक में कंप्यूट इंजन का मतलब क्या है? आपका वेयर हाउस। उसका साइज डिपेंड करता है आपका किस साइज का डेटा है। ओके, आपकी एप्लीकेशन कौन से साइज पर रन करते हैं, उस हिसाब से आप वेयर हाउस क्रिएट करोगे। तो अभी मैं प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा स्मॉल और स्टैंडर्ड टाइप का एक वेयर हाउस क्रिएट करूँगा। ओके, हमारा वेयर हाउस भी क्रिएट हो गया है, राइट। उसके बाद ये हो गया आपका, ये आ गया आपका सिंटैक्स ऑफ इवेंट टेबल। इवेंट टेबल का सिंटैक्स एकदम इजीली है, आपको कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप सिंपली टाइप करोगे क्रिएट और रिप्लेस इवेंट टेबल ट्यूटोरियल इवेंट टेबल। ट्यूटोरियल इवेंट टेबल मीन्स आपका टेबल का नाम हो गया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके हिसाब से। तो पर्पज ऑफ दिस command will be creates the actual event table within the database where the logs and trace events will be stored. आप ये जो इवेंट टेबल क्रिएट करोगे उसमें आपके लॉग्स और इवेंट्स जो होंगे वो ट्रेस एंड स्टोर होंगे। तो उसके बाद आ गए फ्रेंड्स, हमने इवेंट टेबल तो क्रिएट कर लिया। मैं रन कर लेता हूँ पहले। ओके, हमने इवेंट टेबल तो क्रिएट कर लिया, बट हमें हमारे स्नोफ्लेक अकाउंट को हमारे इवेंट टेबल से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट एक इवेंट टेबल अगर रन हो रहा है और अगर आपको आपका न्यू कस्टमाइज इवेंट टेबल चाहिए, तो आपको पहले वो स्नोफ्लेक अकाउंट के साथ सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है अल्टर अकाउंट सेट इवेंट टेबल इज इक्वल टू योर इवेंट टेबल्स पाथ, कंप्लीट पाथ ऑफ योर इवेंट टेबल। यहाँ पे हम हमारे इवेंट टेबल का कंप्लीट पाथ देंगे हमारे स्नोफ्लेक अकाउंट के साथ सेट होने के लिए। ओके, द स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, अकाउंट हैज बीन सेट विद आवर customized event table. Now the next step will be alter session set log level is equal to info. जे हमने उस स्लाइड्स में देखा था क्या लॉग लेवल्स अलग अलग सेट कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशनल लॉग्स हो गए, वार्निंग्स हो गए, एरर्स हो गए। वैसे ही हम इस प्रैक्टिकल में इंफॉर्मेशनल जो भी लॉग लेवल्स है वो सेट करेंगे। पर्पज ऑफ दिस कमांड सेट्स द लॉगिंग लेवल फॉर द करंट सेशन to info, which means that informational events will be captured in addition to errors and warnings. Additional informational events capture करेंगे। ओके, अभी तो हम ये प्रैक्टिकल में क्या करने वाले हैं, तो हम ये प्रैक्टिकल में एक UDF बनाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिससे हम एक कस्टमाइज मैसेज हम एक इमिट करेंगे लॉग के थ्रू, और वो हम चेक करेंगे कि हम इवेंट टेबल में वो स्टोर हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ये हो गई लॉग की बात, फिर हम एक इवेंट भी क्रिएट करेंगे हमारे UDF में, और उसके बाद वो ट्रेस करेंगे और वो देखेंगे कि हमारे लॉग टेबल में, हमारे इवेंट टेबल में वो स्टोर हो रहा है कि नहीं, राइट। तो हम पहले हमारा एक UDF बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए है
क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, हमारे फंक्शन का नेम log trace data, right? This section creates a new user defined function UDF in Python that will generate a log message for demonstration purposes. Okay, returns varchar पहले मैं रन कर लेता हूँ. ओके तो फ्रेंड्स, हमारा जो भी UDF है लॉग के लिए हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है. फिर अभी हम देखते हैं returns varchar means specifies that the function will return the string value. हम यहाँ पे string value रिटर्न करेंगे. फिर हम कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले यहाँ पे पाइथन, और उसके बाद आ गया उसका वर्जन. और हैंडलर क्या हो गया यहाँ पे, हैंडलर है tells the snowflake which python function within the code to execute when the UDF is called. हम यहाँ पे जो हैंडलर है वो रन यूज करने वाले हैं. ये हमारे पाइथन फंक्शन को बताएगा कि कब और क्या रन करना है, मतलब क्या कौन सा फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, राइट. देन import logging imports the python logging module for generating logs, right? हम एक पाइथन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे लॉगिंग के लिए, जो लॉगिंग मैसेजेस लॉग्स को जनरेट करेगा. लॉगर इज इक्वल टू लॉगिंग डॉट गेट लॉगर ट्यूटोरियल लॉगर, ये हमारा नाम है. क्रिएट्स अ लॉगर ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ ट्यूटोरियल लॉगर. हमारे लॉगर का नेम है ये ट्यूटोरियल लॉगर, राइट. फिर डेफ रन defines a Python function named run that will execute it when the UDF is called. जब भी हम UDF को ट्रिगर करेंगे ये रन फंक्शन ट्रिगर होगा, राइट. उसके बाद आ गया जनरेट एन इंफॉर्मेशन लॉग मैसेज यूजिंग द लॉगर यहाँ पे, और हमारा जो मैसेज होगा वो होगा सक्सेस. अगर हमारी क्वेरी सक्सेस हुई तो हम ये मैसेज सक्सेस मैसेज वो रिटर्न करेगा. तो हम देख लेते हैं सिलेक्ट करके. जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो लॉग है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है क्योंकि उसने मैसेज को रिटर्न किया है सक्सेस. ओके राइट, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है. पर्पस ऑफ दिस कमांड क्यूरी कॉल्स द न्यूली क्रिएटेड UDF causing it to execute and generate the log message. हमारा लॉग का मैसेज क्या था, सक्सेस. ओके, फिर हम हमारे इवेंट टेबल में वो स्टोर करेंगे जो भी है हमारा लॉग्स जो हमने UDF में अभी जो UDF हमने क्रिएट किया उसका जो मैसेज है वो हम हमारे इवेंट टेबल में क्रिएट करेंगे. इवेंट टेबल में कौन सा मैसेज जाएगा, तो ये लॉगिंग फ्रॉम पाइथन फंक्शन, ये जो टाइप है लॉगर का इन्फो, जो हमें इंफॉर्मेशनल मैसेज रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट. तो हमारा ये जो मैसेज है वो हमारे लॉगिंग फ्रॉम पाइथन फंक्शन हमारे इवेंट टेबल में दिखना चाहिए. तो हम पहले एक सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे, रन कर लेता हूँ पहले. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा इवेंट टेबल क्रिएट भी हो गया है और उसमें जो भी लॉग्स थे वो सक्सेसफुली स्टोर हो गए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प, मैंने टाइम स्टैम्प एज ए टाइम यूज किया है यहाँ पे, राइट. फिर एग्जीक्यूटेबल, यहाँ पे टाइम स्टैम्प में आप आज की डेट देख सकते हो, कौन सा टाइम पे हमारा इवेंट जो है मतलब लॉग्स जो है वो जनरेट हुए हैं और वो कब स्टोर हुए हैं, ये सब टाइम यहाँ पे दिख रहा है. एग्जीक्यूटेबल लॉग ट्रेस डेटा, यहाँ पे जो भी है जो भी कॉलम से मतलब वो जो भी टाइप का डेटा है वो यहाँ पे दिखेगा. फिर सेवरिटी लेवल, आप कौन सी मीन्स इंफॉर्मेशनल लॉग्स आप स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए सेवरिटी कॉलम में आपका आ गया इन्फो, राइट. फिर मैसेज, ये देखिए फ्रेंड्स आपका मैसेज यहाँ पे स्टोर हो गया है सक्सेसफुल लॉगिंग फ्रॉम पाइथन फंक्शन, क्योंकि हमने जो UDF रन किया है उसका हमने एक लॉग मैसेज टाइप किया था कि लॉगिंग फ्रॉम पाइथन फंक्शन, वो सक्सेसफुली स्टोर हो गया है और उसका एग्जीक्यूटेबल सेवरिटी लेवल भी यहाँ पे आ गया है. तो आप डिटेल्स देख सकते हो कि कौन सा इवेंट मीन्स कौन सा फंक्शन और कौन से UDF ने वो रन किया है और कौन से टाइप का इवेंट है लॉग्स है
वो सब आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमने यूज किया है टाइम स्टैम्प एज ए टाइम, देन रिसोर्स एट्रीब्यूट को हमने एज ए एग्जीक्यूटेबल यूज किया है। जो एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे है वो हमारा रिसोर्स एट्रीब्यूट है। एक्सट्रैक्ट्स द नेम ऑफ द executable that generated the event and renames it to executable, right? Then record type as a severity retrieves the severity level of the event as text. Example info, informational event, and renames it to severity. Value as message, यहाँ पे retrieves the actual log message itself and rename it to message. ये हमने कस्टमाइज किया है, आप भी कस्टमाइज कर सकते हो, नहीं किया तो भी जरूरत नहीं, एज इट इज वो वैल्यूज लेगा। ओके, फ्रॉम कहाँ से, हमारे इवेंट टेबल से, राइट, वहाँ पे वो स्टोर करेगा। फिर रिकॉर्ड टाइप लॉग ओनली इंक्लूड्स लॉग इवेंट्स एक्सक्लूडिंग ट्रेस इवेंट्स। हम पहले हमारे ये प्रैक्टिकल में पहले लॉग इवेंट को, लॉग्स को स्टोर करके देखेंगे, कैप्चर करके देखेंगे, बाद में हम इवेंट्स को ट्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि जो भी रिकॉर्ड टाइप होगा वो सिर्फ लॉग्स होंगे, आपके इवेंट्स ट्रेस नहीं होंगे। आप दोनों भी कर सकते हो, पर हमने यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है, रिकॉर्ड टाइप इज इक्वल टू लॉग्स, देन एंड स्कोप नेम इज इक्वल टू ट्यूटोरियल लॉगर, जैसे कि हमने हमारे यूडीएफ में यहाँ पे मेंशन किया था हमारा लॉगर का नेम, राइट, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फिल्टर्स फॉर इवेंट्स जनरेटेड बाय द ट्यूटोरियल लॉगर। ट्यूटोरियल लॉगर क्या है, हमारा यूडीएफ का नाम, लॉगर का नाम। तो वो फिल्टर करेगा और उसी यूडीएफ ने जो भी इवेंट लॉग्स जनरेट किए हैं उसको वो फिल्टर करेगा। विच इज द लॉगर यू क्रिएटेड इन द पाइथन फंक्शन, राइट। ओके, अल्टर सेशन सेट ट्रेस लेवल ऑन इवेंट। अभी लॉग्स तो हो गए, अभी हम क्रिएट करेंगे ट्रेस इवेंट्स। अभी हम इवेंट्स क्रिएट करेंगे और उसको ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे इवेंट टेबल में कैप्चर होते हैं कि नहीं। अल्टर सेशन सेट trace level on event, which means captures the detailed trace events for each event emitted by your code. हमारे UDF में जो भी और ट्रेस इवेंट्स, जो भी इवेंट्स क्रिएट रन होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे वो सब ट्रेस करेगा, राइट। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स फिर से एक बार हमारे UDF क्रिएट करेंगे जिसमें हम इस बार इवेंट्स को इमिट करेंगे, राइट। पहली बार हमने क्या किया था, टाइप में हमने लॉग किए थे, अभी यहाँ पे हम इवेंट्स को इमिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पैकेजेस में हमने चेंज किया है स्नोफ्लेक टेलीमेंट्री पाइथन, विच मीन्स प्रोवाइड्स टूल फॉर इमिटिंग ट्रेस इवेंट्स, राइट, एंड एट्रीब्यूट्स विद इन द स्नोफ्लेक फंक्शंस। यहाँ पे हम ये जो है पैकेज यूज कर रहे हैं, ये पाइथन पैकेज है जो भी स्नोफ्लेक टेलीमेंट्री पाइथन विच प्रोवाइड्स टूल फॉर इमिटिंग ट्रेस इवेंट्स। उसके बाद पाइथन का ये हो गया वर्जन, हैंडलर रनिंग ये रहेगा, हमारा रन ही रहेगा, इंपोर्ट लॉगिंग वो बाकी सब सेम है, सिर्फ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पर फ्रॉम स्नोफ्लेक इंपोर्ट टेलीमेंट्री जो भी हम पैकेज यूज कर रहे हैं उसका। पर्पज ऑफ दिस लाइन imports the telemetry module from the Snowflake telemetry Python package from here, giving you access to its functions for emitting events and attributes. Okay. और उसके बाद में हमने जो भी इवेंट्स क्रिएट करने वाले हैं, जो भी इवेंट्स कैसे स्टोर होंगे इसके बारे में ये सब तो पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फिर हम फ्रेंड्स डेफ रन में हम लिखेंगे यहाँ पे टेलीमेंट्री डॉट सेट अंडरस्कोर स्पैन अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स, ये हमने लिखा है यहाँ। इसका मतलब है दिस लाइन सेट्स द एट्रीब्यूट कॉल्ड एग्जाम्पल डॉट प्रोक डॉट रन टू द वैल्यू बिगिन यहाँ पे ऑन द करंट स्पैन रिप्रेजेंट सेगमेंट ऑफ कोड एग्जीक्यूशन, राइट। बिगिन मीन्स जब भी आपका टाइम स्पेंड स्टार्ट होगा उसके बिगिन में जो भी इवेंट्स
क्रिएट होंगे उसको वो रिकॉर्ड करेगा। एंड द एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर ट्रेस इवेंट्स। ओके, उसके बाद आ गई टेलीमेंट्री डॉट एड इवेंट विथ एट्रीब्यूट्स। हम यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं, हमें कौन कौन सी वैल्यू हमें देखनी है, राइट। पर्पस ऑफ दिस लाइन इमिट्स अ ट्रेस इवेंट नेम्ड इवेंट विथ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे, एंड इंक्लूड्स 2 कस्टम एट्रीब्यूट्स। ये हमारे एट्रीब्यूट्स आ गए, एग्जाम्पल डॉट की 1 विथ वैल्यू 1 एंड एग्जाम्पल डॉट की 2 विथ वैल्यू 2। ये हमारे एट्रीब्यूट्स है जिसकी ये की है और ये वैल्यू है। हमने की वैल्यू और की ये यूज किया है फॉर्मूला, बाकी का सब सेम है। हमने फंक्शन तो क्रिएट किया है, अभी हम देख लेंगे हमारा मैसेज सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने मैसेज सक्सेसफुली रिटर्न किया है, सक्सेस। तो अभी हम हमारे यूडीएफ में चेंजेस तो किए हैं, हमने इवेंट्स को जनरेट तो किया है। तो अभी हम हमारे उसी के इवेंट टेबल में हम उसके लिए चेंजेस करेंगे। तो हमने सेम टाइम स्टैम्प को एज अ टाइम यूज़ किया है, रिसोर्स एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हमने एज अ हैंडलर नेम यूज़ किया है, एक्सटेंड द नेम ऑफ द फंक्शन दैट जनरेटेड द इवेंट। ओके, ऐसा जो भी ये था स्नोफ्लेक डॉट एग्जीक्यूटिव डॉट नेम, हमने एज अ हैंडलर नेम यूज़ किया है जो हमारे इवेंट्स को जनरेट कर रहा है। फिर रिकॉर्ड में आ गया इवेंट नेम। ओके, फिर रिकॉर्ड एट्रीब्यूट एज एट्रीब्यूट्स फ्रॉम हमारे इवेंट टेबल एंड रिकॉर्ड टाइप। जैसे कि अब पहले देखा था यहाँ पे हमने लॉग लिखा था, बट हम यहाँ पे स्पैन इवेंट लिखेंगे। हम जो इवेंट को ट्रेस करने वाले हैं उसका नाम मीन्स यहाँ पे हम स्पैन इवेंट करने वाले हैं। ओके, फोकस इज द ट्रेस इवेंट स्पेसिफिकली, वी हैव स्पेसिफिकली मेंशन हियर record type is equal to span event. Then the handler name like log trace data filters for events generated by the log trace data function or its variants. Okay, तो हम इसे रन कर लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो इवेंट टेबल है उसमें सक्सेसफुली इवेंट्स को ट्रेस कर लिए हैं और वो कैप्चर हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम स्टैम्प हो गया, फिर हैंडलर्स नेम हो गया, लॉग ट्रेस डेटा वो हमने सेम ही था, फिर इवेंट नेम हो गए। हमने यहाँ पे इवेंट नेम यूज़ किया है इवेंट विथ एट्रीब्यूट्स जो यहाँ पे था। Okay, then we have the attributes, right? हमारी जो भी वैल्यूज है और की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे हमें दिख रही है कि हमने एट्रीब्यूट्स में क्या क्या जनरेट किया है। एग्जाम्पल की और उसकी वैल्यू, एग्जाम्पल की 2 और उसकी वैल्यू, ये हमारा जो भी इवेंट हमने यूडीएफ में जनरेट किया है उसका उसने ट्रेस कर लिया है सक्सेसफुली। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, यही था इवेंट टेबल। ये जस्ट एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पे सिर्फ यूडीएफ का ही एग्जांपल लिया है। आप वैसे ही स्टोर प्रोसीजर्स का भी कर सकते हो और नेटिव ऐप्स के भी लॉग्स और इवेंट्स ट्रेस कर सकते हो। तो इवेंट टेबल बेसिकली वही है, सिर्फ लॉग्स और इवेंट्स को ट्रेस करने के लिए हम इवेंट टेबल यूज़ कर सकते हैं। बट वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है बिकॉज उससे हम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल देख सकते हैं और डिबगिंग में हमारे कोड के जो भी एरर्स है, वार्निंग्स है, वो हम डिबगिंग के लिए बहुत आसानी होती है, बहुत इजी होता है वो हमारे लिए। तो डेट्स इट फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो वैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि टोटल स्नोफ्लेक में फ्रेंड्स 8 टाइप्स है टेबल्स के, और मैं ये प्लेलिस्ट में टोटल 8 टाइप्स कवर करने वाला हूँ। तो हमने अभी तक देखा है डायनेमिक टेबल्स देखा है, डायरेक्टर टेबल्स देखा है, और ये आज का हो गया
इवेंट टेबल्स। अभी आगे भी बहुत टेबल्स आने वाले बाकी है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए और चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।